हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, एकदम फिट एंड फाइन होंगे। तो बच्चों, आज हम क्लास 6 का मैथ्स करेंगे और मैथ्स में जो चैप्टर चल रहा है डेसिमल्स, उसी चैप्टर को आज कंटिन्यू करने वाले हैं। तो बच्चों, प्रीवियस सेशन में हमने क्या किया था, एक बार हम जल्दी से उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेशन में यूजेस किए थे हमने कि डेसिमल के यूजेस क्या होते हैं, इस्तेमाल कहाँ कहाँ कर सकते हैं, जैसे कि लेंथ हो गई, और आपका मनी के लिए हम यूज कर सकते हैं, और उसको वेट के लिए यूज कर सकते हैं। जैसे कि मनी में आ जाता है, पैसे को रुपए में कन्वर्ट करेंगे तो डेसिमल में आ जाएगा वो। इसी तरह से अगर लेंथ की बात करते हैं तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, या फिर मिलीमीटर को सेंटीमीटर में, तो डेसिमल में उसको लिखेंगे। उसके बाद स्टूडेंट्स, अगर वेट की बात करते हैं तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो भी डेसिमल का यूज हो जाता है। इसके आधार पे हमने प्रैक्टिकली कुछ क्वेश्चंस भी करके देखे हैं। उम्मीद है बच्चों, अभी तक जो आपने किया है अच्छे से आप समझ पाए होंगे। अब हम करेंगे स्टूडेंट्स अगला टॉपिक, जो है एडिशन ऑफ डेसिमल एंड नंबर्स। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पे, स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं, एडिशन ऑफ नंबर्स विद डेसिमल्स, ठीक है, इसको हम देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस सेशन में इसको थोड़ा सा डिस्कस भी किया था कि कैसे हम इनका डेसिमल्स का एडिशन कर सकते हैं नंबर्स के साथ। अब बच्चों, जो हम करने जा रहे हैं वो है दो डेसिमल लेंगे और उनको ऐड करके देखेंगे कि कितना आता है। ठीक है, जैसे कि स्टूडेंट्स, अगर आपके पास है 0.35 प्लस 0.35 प्लस 0.42, इसको कैसे ऐड करना है ये हम देखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, देखिए, इन दोनों को ऐड करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग इनको लिख लेंगे, है ना। प्लेस वैल्यू को के अकॉर्डिंग देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे हो गया वंस, क्या हो गया, वंस, फिर हो गया टेंथ एंड हंड्रेड्थ, फिर हो गया हंड्रेड्थ। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर इनको हम अरेंज करेंगे तो देखिए, वंस की प्लेस पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, ध्यान से देखेंगे। वंस की प्लेस पे आ जाएगा 0, 0 आ गया। टेंथ की प्लेस पे यहाँ पे 3 आ जाएगा, एंड हंड्रेड्थ की प्लेस पे 5 आ जाएगा। इसी तरह से जो प्लेस वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग हम इनको लिखते जाएंगे। यहाँ पे 0.42 में वंस की प्लेस पे 0 है, टेंथ की प्लेस पे 4 है, एंड हंड्रेड्थ की प्लेस पे 2 है। अब इनको नॉर्मल नंबर्स को ऐड करते हैं, वैसे ऐड कर लेंगे। 5 प्लस 2 होता है 7, 4 प्लस 3 होता है 7, और 0 प्लस 0 होता है 0। तो कितना आ गया, वंस की प्लेस पे जो आपका आंसर आया है वो आया है 0, एंड टेंथ की प्लेस पे जो आंसर आया है वो 7, एंड हंड्रेड्थ की प्लेस पे आंसर 7। तो 0.77 आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स। सिंपल है, नोट डाउन कर लीजिए। ये एक तरीका है कि आप इजीली कोई भी डेसिमल ऐड कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये नोट डाउन कर लिया। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं इसके बेस पे, ताकि आपको अच्छे से आइडिया हो जाए। अब देखिए कैसे क्वेश्चन 1 हम करेंगे। फाइंड द सम in each of the following। तो बच्चों, आपको सम फाइंड आउट करना है।
चलिए एक क्वेश्चन इसके आधार पे हम करते हैं। देखिए प्रीवियस क्वेश्चन से हल्का सा ये डिफरेंट है, 0.7 प्लस 0.08 जो अभी एग्जाम्पल किया था उसी की तरह आप कर सकते हैं, बट हल्का सा ये डिफरेंट है। तो जल्दी से कीजिए, बताइए क्या होगा इनका सम। ठीक है स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम हम क्या करना है, भाई प्लेस वैल्यू जो है उसके अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज कर लेंगे। जैसे एक हो गया वंस, टेंथ, हंड्रेड। ठीक है, अब यहां पे हम देखेंगे कि जो वंस है उसकी प्लेस पे क्या जाएगा, 0। टेंथ की प्लेस पे जाएगा 7, है ना। उसके बाद तो कुछ है ही नहीं हंड्रेड की प्लेस पे। चलिए दूसरा देखते हैं, वंस की प्लेस पे 0, टेंथ की प्लेस पे भी 0 एंड हंड्रेड की प्लेस पे है 8। तो यहाँ पे हंड्रेड की प्लेस पे कुछ नहीं है, दैट मीन्स हम 0 लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। इनको ऐड कर लीजिए, 0 प्लस 8 8 हो जाएगा, 7 प्लस 0 7 हो जाएगा एंड 0 प्लस 0 0 हो जाएगा। तो इनका आंसर कितना आ गया, 0.78। ये एक बेसिक तरीका है, बेसिक मेथड है स्टूडेंट्स, जिससे आपका जो डेसिमल है उसका एडिशन हो सब्ट्रैक्शन हो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि आपको पता रहेगा कि कौन से अंक के नीचे, कौन से डिजिट के नीचे कौन सा डिजिट लिखना है। बस मिस्टेक यहीं पे होती है डेसिमल्स में कि हम डिजिट्स को आगे पीछे लिख देते हैं। और एक और सबसे इजी सरल तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर आपको डेसिमल्स का करना है एडिशन, तो आप सबसे पहली चीज का ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा। जैसे 0.7 है और 0.8 0.0 है, ठीक है, 0.0। तो मैंने पहले डेसिमल को अरेंज कर लिया है, उसके बाद मैं बाकी चीजें लिखूंगा। तो ये हो गया 0.08, ये हो गया 0.7। नॉर्मली जो नंबर्स होते थे उसमें हम क्या करते थे स्टूडेंट्स, उसमें हम करते थे जैसे 327 है ना, 327 है और आगे अगर 19 है तो हम यहाँ पे लिखते थे। ऐसा ही करते थे कि भाई जब गैप स्पेस छोड़ना होता था तो हम इस तरफ छोड़ते थे, ना कि राइट की तरफ। लेकिन डेसिमल में ऐसा कुछ नहीं होता। डेसिमल नंबर्स को ऐड करने के लिए आपको डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है। अब स्पेस राइट में छूट रहा हो, लेफ्ट में छूट रहा हो, उससे मतलब नहीं है। राइट में छूट रहा होगा तो हम 0 लगा देंगे। वैसे भी हम 0 की वैल्यू कहाँ पे कितनी होती है, कैसी होती है, वो चीज डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए इसको ऐड करेंगे तो भी आपका आंसर वही आएगा, 0.78। ठीक है, अब इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सबने नोट डाउन कर लिया तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब।
तो ये कुछ है इसके पार्ट स्टूडेंट्स, इनका आपको सम फाइंड आउट करना है, ऐड करना है। तो जल्दी से तीनों पार्ट्स का आंसर बताएंगे बच्चे मुझे। तो जैसे ही बच्चों आपका आंसर आ जाता है हैंड रेज करेंगे और अपना आंसर बता देंगे। जीआईसी कुनेला खेत एंड जीआईसी बड़कोट, जल्दी से सॉल्व करो बच्चों, और जैसे आपका आंसर आ जाता है हैंड रेज कीजिए। तीनों पार्ट सॉल्व करने बेटा आपको, ठीक है? पार्ट बी सी डी तीनों पार्ट सॉल्व करके तीनों के आंसर निकाल के तब बताने हैं। ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। जीआईसी कुनेला खेत आपने सॉल्व कर लिया है। बेटा माइक लेके अपना आंसर बताएंगे अब आप, ठीक है? इतना टाइम इनफ है। सब बच्चों ने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए होंगे मुझे पता है। तो ठीक है, शाबाश बेटा, बहुत अच्छी बात है। जीआईसी कुनेला खेत आपने सॉल्व कर लिया है। बेटा माइक लेके अपना आंसर बताएंगे अब आप, ठीक है? इतना टाइम इनफ है। सब बच्चों ने तीनों पार्ट सॉल्व कर लिए होंगे मुझे पता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए सॉल्व करते हैं इसको। तो ध्यान से सभी बच्चे देखेंगे और अपने आंसर भी आप मैच कर लेंगे। उम्मीद है सब बच्चों के आंसर आ गए होंगे। बस बताते हैं एक दो बच्चे, क्योंकि कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आप में आएगा। अभी कुछ बच्चों में कॉन्फिडेंस है, वही सामने खड़े होके अगर आप आंसर दे रहे हैं तो इसके लिए कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, और वो नैना जैसे बच्चों में है। बाकी बच्चों में भी धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा। तो आप देख के ही सीखते हैं स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं चाहता हूं सभी बच्चे आंसर करने की कोशिश करें। अपनी नोटबुक में तो सबने कर लिया है सॉल्व। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है। अगर इसका बी पार्ट सॉल्व करेंगे तो मैंने क्या बोला था, डेसिमल का ध्यान रखना है। डेसिमल के नीचे डेसिमल आएगा, 0.007 है। यहाँ पे क्या है, 8.5 है। तो डेसिमल है, यहाँ पे लगा देंगे डेसिमल के नीचे और 8.5 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे क्या है 30.08। तो डेसिमल लगाएंगे, डेसिमल के लेफ्ट में क्या है 30 एंड राइट में है 08। मेरा लिखने का तरीका देखिए बच्चों, मेरे को किसी चीज से मतलब नहीं है, मैंने डेसिमल को अलाइन किया है बस। अगर आप ऐसे कर देंगे, देखिए कई बच्चे गलती से क्या कर देते हैं 0.007, फिर ये भाई 8.5 है तो 8.5 कर दिया, और उसके बाद 30.08 है तो यहाँ पे 30.08 कर दिया। तो ये टोटली बच्चों आपका गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा ये मैं पहले बता देता हूँ। गलत हो जाएगा, क्यों गलत हो जाएगा? अब मुझे बताइए डेसिमल कहाँ लगाएंगे? डेसिमल तो यहाँ भी आ रहा है। अगर यहाँ पे डेसिमल लगा दिया तो ये वाला डेसिमल का क्या करेंगे, यहाँ भी लगाएंगे, और ये वाला जो डेसिमल है वो यहाँ भी लगाएंगे। तो 3 जगह डेसिमल थोड़ी आ जाएगा। इसीलिए डेसिमल नंबर्स को जब ऐड करना होता है स्टूडेंट्स, तो हम डेसिमल के अकॉर्डिंग उनको अरेंज करते हैं। अब देखिए बाकी जगह हम क्या करते हैं, डेसिमल के राइट साइड में, डेसिमल के राइट साइड में हम देखेंगे कि यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे सिर्फ 1 है तो हम 3 बना लेंगे, यहाँ पे 2 है इनको भी 3 बना लेंगे ताकि एडिशन में दिक्कत ना हो। तो डेसिमल के राइट साइड में 3 डिजिट या फिर जितनी हैं सब डिजिट्स को हम सबके डेसिमल्स के डिजिट्स को सेम कर लेंगे। अब देखिए ये हो गया 7 + 0 + 0 7, फिर 0 + 0 + 8 8 हो गया, और यहाँ पे 5 एंड यहाँ पे आ गया 8 और ये 3, तो 38.587 बिल्कुल सही आंसर है आपका। वेरी गुड बेटा। अब पार्ट जो सी है वो भी कुछ कुछ इसी तरह से होगा आपका, है ना? तो इसको नोट डाउन करिए। आप देखिए ध्यान से पार्ट बी में, अगर किसी को कुछ लगता है कि भाई आपने अलग तरीके से किया था, आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो पूछ सकते हैं।
अब देखिए सिमिलर तरीके से पार्ट बी को करेंगे, है ना। बी पार्ट में क्या है 15, इसके साथ डेसिमल नहीं है तो हम नंबर के बाद डेसिमल लगा देते हैं और उसके बाद देखिए 0.632 है, 0.632 है तो डेसिमल के नीचे डेसिमल रखा मैंने। अब 13.8 है तो हम क्या कर देंगे, डेसिमल के बाद डिजिट्स सेम ले लेंगे तो 0 लगा देंगे आगे, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, 6 + 8 14, एक हासिल, 5 + 3 8 और 1 9, 1 + 1 2, 29.432, ये भी बिल्कुल आपका ठीक है बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे तो अगले क्वेश्चन में देखिए यहाँ पे आपको 25.65, फिर है 9.005 एंड 3.700, यहाँ भी 0 लगा देंगे, ऐड करेंगे ये 5 आ जाएगा, ये भी 5 आ जाएगा, 6 + 7 13, एक हासिल। अब 9 + 5 हो गया 14 + 1 15 + 3 हो गया 18 और एक हासिल। अब 1 + 2 हो गया 3 तो ये 38.355 जो कि आपका एकदम ठीक है। तो नोट डाउन कर लीजिए, सारे के सारे पार्ट्स यहाँ पे हमने कवर कर लिए हैं। तो स्टूडेंट्स आज हमने डेसिमल का एडिशन सीखा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान में रखने, देखिए 2 तरीके मैंने बताए। एक तो है स्टैंडर्ड तरीका कि भाई प्लेस वैल्यू लिखेंगे आप, ठीक है, जितने भी डेसिमल नंबर्स हैं उनकी प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग उनको अरेंज कर लेंगे और फिर ऐड कर देंगे। दूसरा तरीका क्या है भाई, डेसिमल का ध्यान रखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिलेंगे अपनी नोटबुक में जो आप इसी के रिलेटेड प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।